सुहेल आफरीदी ने आज खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में बहुत बड़ा काम किया है और पहला काम किया है, KPK की तारीख में पहला काम किया। और ये वो काम है जो एक ज़माने में कायद-ए-आज़म ने किया था पेशावर में आके। वो काम क्या था और आज 78 साल के बाद वो काम सुहेल आफरीदी ने कैसे किया है, ये देखें। KPK की तारीख में जनाब पहली बार उसने जो सिविल ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस के अफसरान के लिए उसने एक मुश्तरका दरबार मुनक्किद किया, जिसमें सूबे के पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे, सूबे के ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस। और दरबार के आगाज में जो शुहदा हैं, चाहे वो पुलिस सर्विस के हों, सिविल सर्विस के हों, सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, आम शहरियों के हों, उनके लिए फातिहा खानी और दुआ मग़फ़िरत हुई। और सुहेल आफरीदी ने तमाम अफसरान को अपने सामने बिठा के अपनी गवर्नेंस, अपनी पॉलिसीज़ और अपने विजन से आगाह किया। और उन्होंने जो गुफ्तगू की है, काफ़ी लंबी स्पीच है सुहेल आफरीदी की, लेकिन मैं उस गुफ्तगू का खुलासा निचोड़ मैंने आपके लिए निकाला है। ये सुने और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों कहा है कि ये वो काम है जो कायद-ए-आज़म ने किया था और कायद-ए-आज़म के बाद ये काम आज हो रहा है। ये देखें। इमरान खान की विजन के मुताबिक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मेरिट की बालादस्ती लाएगी, इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपेरेंसी लाएगी और सबसे बढ़कर करप्शन पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपके सामने कोई है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे MP हो, चाहे MNA हो, सिविल सर्वेंट्स में हो या पुलिस में हो, जिसने करप्शन की है, मेरा दरवाज़ा 24/7 आपके लिए खुला है। आप लोगों ने जो है उसके सबूत लाने हैं, कार्रवाई मैंने करनी है। जिस तरह मैं कहता हूं कि मेरी आपके लिए 24/7 ओपन डोर पॉलिसी होगी, मैं आपसे भी ये तवक्को रखता हूं, क्योंकि हम सब आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, आप भी लेते हैं और अभी जो है मैं भी लेता हूं। तो हमने उनके लिए भी ओपन डोर पॉलिसी रखनी है। हमने अवामी मफादात को सबसे बालातर रखना है, उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई DI खान से, टांग से, कोहिस्तान से, चतराल से, बाजावर से यहाँ पर पेशावर में आता है और अपना दुख दर्द आप लोगों को सुनाने आता है और आप ऑफिस में नहीं होते या आपके ऑफिस बंद होती हैं, तो आप ज़रा सोचें कि उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो यहाँ तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास वापस जाने का किराया भी नहीं होता। तो हमने उन लोगों के लिए जो है अपनी सर्विस डिलीवरी बेहतरीन बनानी है। दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से या मेरी हुकूमत की तरफ से आपके किसी भी काम में सियासी मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन मैंने फिर जो है आप लोगों से रिजल्ट मांगना है, आप लोगों ने मुझे फिर रिजल्ट देना है। एक बात बता दूं कि आप में से कोई बंदा भी जिसकी पोस्टिंग ट्रांसफर हो चुकी है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई सिफारिश करवाई है। मेरे दर पर किसी ने हाजिरी नहीं लगाई। बहुत से पोस्टिंग ट्रांसफर हुए हैं, वो एक बंदा भी ये साबित नहीं कर सकता कि वो मैंने सिफारिश पर कराई है। अगर कोई आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ऊपर से या नीचे से या आगे से या दाएं से या बाएं से कॉल करता है कि आप फलाने को उठा ले और फलाने को जो है 3 MPO में डाल दे, 16 MPO में डाल दे, दफ़ा 144 लगा दे, आप लोगों ने जो है अपने अमन पर फोकस रखना है और उनको कहना है कि मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है यहाँ की आवाम को रिलीफ देना और यहाँ की आवाम के लिए जो है मनसूबा साजी और फैसला साजी करना। कायद-ए-आज़म 1948 में पेशावर आए और उन्होंने पेशावर के सिविल सर्वेंट्स को अपने सामने यूं बिठा के उनसे खिताब किया और खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने कहा, बिल्कुल यही अल्फाज थे कमोबेश जो सुहेल आफरीदी ने बोले कि तुम सियासत में मुदाखलत नहीं करोगे, तुम्हारी वफादारी मुझसे या किसी सियासी जमात से या सियासतदान से नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी वफादारी रियासत पाकिस्तान के साथ होगी, किसी सियासतदान या सियासी जमात या किसी सरकारी अफसर के या MNA MP के साथ नहीं होगी। उसने इतनी शानदार फैसले किए हैं सुहेल आफरीदी ने अब तक, इतने शानदार कि ये नवाज शरीफ जो 45 साल से सियासत में है, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर सका नवाज शरीफ।